पिछले एक सवा महीने में दर्शकों ने बॉलीवुड की सबसे फेमस ननद भौजाई की जोड़ी की फिल्में रिलीज होते देखी। 13 सितंबर को करीना कपूर की फिल्म द बकिंगम मर्डर्स जो है वो सिनेमाघरों में आई थी और उसके बाद अभी 11 अक्टूबर को आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। अब ख़ास बात यह कि ये दोनों ही फिल्में फेल हो गईं और इन दोनों फिल्मों के फेल होने के बाद में ये जो दोनों एक्ट्रेसेस हैं ननद भौजाई जो हैं वो गायब हैं। वो इस फेलियर के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि इन दोनों फिल्मों के जो डायरेक्टर हैं वो बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि दोनों का नाम बड़ा था, क्रिटिकल एक्लेम वाले डायरेक्टर थे। दोनों की पिछली फिल्में जो थी वो बड़ी सराही गई थी, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनका एक दर्शक वर्ग है। अब जब इन्होंने बड़े सितारों के साथ, बड़ी लेडी स्टार्स के साथ फिल्म बनाई और फिल्में पिट गईं, तो अब ये लोग सफाई देते फिर रहे हैं। तो दोनों डायरेक्टर क्या क्या कह रहे हैं और किस तरह से ये दोनों एक्ट्रेसें गायब हो गई हैं, जबकि फिल्म के प्रमोशन में ये दोनों खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और दोनों बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। लेकिन जब फिल्म फ्लॉप हो गई हैं, तो जैसा कि होता है बॉलीवुड में, अगर फिल्म हिट हो जाती है तो जो सितारे हैं, बड़े सितारे हैं, वो क्रेडिट लेने के लिए सब सामने आ जाते हैं कि हमारी वजह से जो है फिल्म हिट हो गई, दर्शक देखने आ गए। लेकिन जैसे ही फिल्म फ्लॉप होती है तो ये जो सारे स्टार्स होते हैं ये भाग जाते हैं। फिर इसके बाद जो है कोई दिखाई नहीं पड़ता है, फिर आप उनको ढूंढते रहिए। तो यही हाल इस वक्त जो है वो करीना कपूर और आलिया भट्ट का है। करीना कपूर अपने हस्बैंड सैफ के साथ आपको यहाँ वहाँ दिख जाएंगी। उसके अलावा वो कपिल शर्मा के शो में भी पहुँची अपनी बहन के साथ में। आलिया भट्ट जो हैं एकदम चुपचाप खामोशी से जो है वो कश्मीर निकल गई हैं और अपनी जो अगली फिल्म है यशराज फिल्म्स की अल्फ़ा, उसकी शूटिंग में बिज़ी हो गई और वो वहाँ से फ़ोटो डाल रही हैं। ये लोग अपना मार्केट और अपनी इमेज को जो है चमकाने में और उस इमेज की जो चमक दमक है उसको बरकरार रखने में लग गई हैं। लेकिन जो दोनों फिल्मों के डायरेक्टर हैं, चाहे जिगरा के डायरेक्टर वासन बाला हों या फिर द बकिंगम मर्डर्स के डायरेक्टर हंसल मेहता हों, अब दोनों परेशान हैं। दोनों इस बात की सफाई देते फिर रहे हैं कि आखिर उनकी फिल्में फ्लॉप क्यों हुई। अब ये हम यहाँ देखते हैं कि दोनों ने अलग अलग क्या कहा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हंसल मेहता ने क्या कहा, क्योंकि हंसल मेहता की फिल्म पहले रिलीज़ हुई थी। हंसल मेहता पहले ही दिन से परेशान नज़र आ रहे थे, क्योंकि जैसे ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई तो लोगों ने जो है उसको पसंद तो किया नहीं, क्योंकि फिल्म जो है वो पूरी तरह से ब्रिटेन में थी और उसके बाद वहाँ का बैकग्राउंड, वहीं की कहानी, और करीना कपूर को भी उन्होंने दिखाया कि वो जो ब्रिटिश पुलिस हैं उसकी डिटेक्टिव एजेंट हैं, तो वो सारा, तो उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था एक तरीके से। तो लोगों ने पहले ही दिन उस फिल्म को खारिज कर दिया था। अब जब हंसल मेहता की बात आई तो उस वक्त तो बड़े खुश थे, उनका कहना था कि करीना ही ये रोल कर सकती थी और बहुत मज़ा आया काम करके। अब जब फिल्म पिट गई है तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई लोगों को आलोचना करने का अधिकार नहीं है, मैं अपने समय के साथ क्या करता हूँ, मैं अपने एफर्ट्स के साथ क्या करता हूँ, ये नोबडीज़ बिजनेस, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके साथ फिल्म बना रहा हूँ। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो पैसा लगा है वो तो प्रोड्यूसर का लगा है और लोगों को ये लगता है जब वो फिल्म देखने आते हैं कि मेरा पैसा लगा है। तो इसलिए उनका कहना है कि भाई जब लोगों का पैसा नहीं लगा है तो उनको इस बारे में कोई कहने का हक नहीं है कि फिल्म ने कितने पैसे कमाए, फिल्म कितना कमा कर फ्लॉप हुई या नहीं कमा कर फ्लॉप हुई। हंसल मेहता साहब ये भूल जाते हैं कि पब्लिक कोई फ्री में फिल्म देखने तो आती नहीं है। ये कोई फ्री वाला मामला तो है नहीं कि आपने फिल्म बना दी और रिलीज़ कर दी और लोगों से कहा कि आ जाइए। एक और चीज़ जो हंसल मेहता का कहना है कि भाई बॉक्स ऑफिस पर जब फिल्म आती है तो उसको इस बात से नहीं तय किया जाना चाहिए कि फिल्म जो है उसने कितने पैसे कमाए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सवाल यह है कि इस मामले को छेड़ता कौन है। जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो रहा था द बकिंगम मर्डर्स का, तब किसी ने नहीं कहा, तब फिल्म की प्रोड्यूसर जो है एकता कपूर ने ही कहा। उन्होंने कहा कि भाई हम तो प्रॉफिट में आ गए हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, फिल्म का मैथमेटिक्स ऐसे बनाया है कि हम प्रॉफिट में आ चुके हैं और हमको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चल रही है कि नहीं चल रही। कायदे से आपको बात ये करना चाहिए कि फ़िल्म कैसी है, फ़िल्म अच्छी है, फिल्म में हम क्या दिखाने जा रहे हैं, फिल्म की क्या खूबसूरती है, फिल्म दूसरी फिल्मों से अलग कैसे है, या फिर ये फिल्म जो है कैसे दर्शकों से जो है बात करेगी, इस बारे में उनको कहना चाहिए। लेकिन वो ये सब नहीं कहती हैं और आजकल तो ये चलन हो गया है कि जब फिल्म आने वाली हो तो फिल्म के बारे में बात मत करो, बाकी पूरे ज़माने भर के बारे में बात करो। तो अब हंसल मेहता साहब परेशान हैं कि भाई उनकी फिल्म को लोगों ने खारिज कर दिया है, क्रिटिसाइज़ कर दिया है, जबकि ये फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तब ये भी कहा जा रहा था कि इस फिल्म का सीक्वल तक आ सकता है,
तो कहानी के आजकल सारे सिरे जो हैं वो खुले छोड़े जाते हैं। ये भी कहा गया है कि जो करीना कपूर की क्या बैक स्टोरी है वो दिखाई जा सकती। तो संभावनाएं तो चलिए अनंत हैं, लेकिन आप बना क्या रहे हैं, आप कैसा सिनेमा बना रहे हैं। तो अब हंसल मेहता साहब को ये मामला बड़ा बुरा लगा है, तो वो बचाव में उतरे हैं अपनी फिल्म के। लेकिन आप देखिए करीना कपूर चुप हैं, वो कुछ नहीं कह रही हैं, क्योंकि उनको पता है मैं क्यों उलझूं, लोग भूल जाएंगे, मैं अगली कोई फिल्म कर लूँगी, कोई बड़ी फिल्म कर लूँगी। उनकी फिल्म दिवाली पर रिलीज़ हो ही रही है सिंघम अगेन, तो क्यों इस बारे में बात करके लोगों को याद दिलाना कि वो एक फ्लॉप फिल्म की एक्ट्रेस हैं। सेम ये ननद वाली जो टेक्निक है, यही जो है भौजाई ने अपनाई हुई है। आलिया भट्ट एकदम चुप रहीं, बड़े बड़े आरोप लग गए, उनको तो नाम लेकर आरोप लगा दिए दिव्या खोसला कुमार ने कि भाई तुम्हारा जिगरा बहुत बड़ा है, तुम तो टिकट खरीद रही हो। मीडिया में और सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि आलिया भट्ट ने 6 करोड़ रुपए के टिकट खरीदे, ये दिखाने के लिए कि भाई मेरी फिल्म जो है थिएटर में चल रही है, लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आलिया भट्ट ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने चुपचाप अपना बैग पैक किया और अगली फिल्म की शूटिंग के लिए निकल गई। क्योंकि मामला वही है कि एक जो है फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, उसके बारे में क्यों बात करके उस बात को आगे बढ़ाया जाए, लोगों की मेमोरी में जो है इस बात को रखा जाए कि आलिया भट्ट की एक फिल्म जो है फ्लॉप हो गई है। उस फिल्म को लेके बड़े बड़े दावे हो रहे थे। ये दोनों फिल्में हैं, कहा गया कि विमेन सेंट्रिक फिल्में हैं, बड़ी स्टार्स हैं, चल जाएंगी, कमाल कर देंगी बॉक्स ऑफिस पर, दर्शक जो है टूट पड़ेंगे इनकी फिल्मों को देखने के लिए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो चुपचाप मुंह छुपा के जो है निकल लिया जाए। ठीकरा किस पे फूट रहा है, डायरेक्टर पे फूट रहा है। यही करते हैं सारे जितने बड़े सितारे हैं या जो भी प्रोड्यूसर हैं, वो डायरेक्टर को कटघरे में खड़े कर देते हैं, राइटर को जो है कटघरे में खड़े कर देते हैं। तो अब जो वासन बाला साहब हैं वो भी परेशान हैं, और वो उनके ऊपर तो सीधे सीधे जो है फिल्म की नकल कर लेने का आरोप लग गया है। साबी जो इसी साल रिलीज़ हुई थी और दिव्या खोसला कुमार जिसमें थी, तो दिव्या ने ही आरोप लगाया है, उनका कहना है कि मेरी फिल्म की नकल है ये। तो अब जो है वासन बाला साहब सफाई देते फिर रहे हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कहना है कि जब साबी रिलीज़ हुई थी तब हमारी फिल्म एडिट में थी, मतलब हम सारा कुछ शूट कर चुके थे। लेकिन जिन्होंने दोनों फिल्में देखी हैं वो खूब अच्छे से जानते हैं कि फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है एकदम समान है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ही फिल्मों में जो हीरोइन है, एक अपने भाई को जेल तोड़कर छुड़ा कर लाती है और एक जो है अपने पति को जेल तोड़कर छुड़ा कर लाती है। भाई इनोसेंट है, पति इनोसेंट है, दोनों ही अधेड़ उम्र के लोगों की जो है मदद लेती हैं। एक हीरोइन जो है वो किसी पुराने जो पुराना कॉनमैन होता है उसकी हेल्प लेती है, एक जो है पुराना डॉन होता है उसकी हेल्प लेती। थीम वही है, उसमें कुछ नहीं, और दोनों ही कहानियाँ विदेश में हैं। तो आप ठीक है, बहुत सारा उसका मेकिंग अलग हो सकता है, उसमें थोड़ी कुछ प्रेमाइसिस अलग अलग हो सकते हैं, शूट किया जाना अलग हो सकता है, चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन थीम तो वही है। तो अगर दिव्या खोसला कुमार कह रही हैं तो निश्चित रूप से तकलीफ़ होना जो है बहुत ही मतलब वाजिब है वासन बाला को कि सचमुच जो है उन पर आरोप लग रहे हैं और लोगों के सामने दोनों फिल्में हैं। इसके अलावा उन पर जो एक और आरोप जो है वो नॉर्थ ईस्ट के एक एक्टर ने लगाया, जिनका नाम जो है बिजोऊ थांगजाम बताया गया है। बिजोऊ थांगजाम जो हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई वासन बाला की फिल्म के लिए मुझे ऑडिशन का कॉल आया था और मेरी डेट्स मांगी गई थी और मैं इंतज़ार करता रहा, मुझसे ऑडिशन मंगाए गए, टेप मंगाए गए या वीडियो मंगाए गए, लेकिन धर्मा प्रोडक्शंस ने जो है पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। मतलब उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों के साथ जो है बॉलीवुड जो है किस तरह का ट्रीटमेंट करता है। अब इस पर तो वासन बाला ने माफ़ी मांग ली। उनका कहना है कि हालांकि इनका कोई वीडियो या टेप जो है मेरे सामने नहीं आया है, मैंने इनका चेहरा नहीं देखा है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उनका कहना है कि गलत है और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए जो है माफ़ी मांगता हूँ अगर ऐसी चीज़ हुई है। यही नहीं, उन्होंने इस बात के लिए जो ये आरोप लगाए थे दिव्या खोसला कुमार ने कि टिकट के फेक कलेक्शन वाला, तो इस पर भी वासन बाला ने से पूछा गया तो उनका कि भाई अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई, भरोसा जताया है कि निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा और इसकी कोई भी जांच कर सकता है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। और अब वो ये बोल रहे हैं कि जिस तरह का फेलियर सामने आया है इस फिल्म का, तो उसके बाद उन्होंने करण जौहर से और आलिया भट्ट से बात की है और उनका कहना है कि मैं बहुत निराश हूँ और आगे किसी फिल्म के लिए फ़िलहाल तो नहीं सोच पा रहा हूँ। स्वाभाविक है, जो क्रिएटिव पर्सन होता है फिल्म में, भाई जैसे डायरेक्टर को जो है कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जो है उसकी मेहनत लगती है, वो राइटिंग से लेके फिल्म के फाइनली
प्रोडक्शन हो जाने के बाद में थिएटर में पहुंचने तक वो एक एक स्टेप पर जुड़ा होता है, तो स्वाभाविक है कि उनको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन ये एटीट्यूड दरअसल बॉलीवुड का है कि जब फिल्म फ्लॉप होती है तो आप डायरेक्टर को आगे बढ़ा दो, सारे ठीकरे जो है उसके माथे पर फोड़ दो, और फिल्म से पहले जो स्टार्स हैं वो आगे बढ़ बढ़ के जो है अपनी छाती जो है बिल्कुल एकदम चौड़ी करके बता रहे होते हैं कि हम एक बहुत महान फिल्म लेकर आने वाले हैं, बहुत शाहकार जो है हमने बनाया है और उसको आप देखने के लिए आइएगा। तो जैसी ही फिल्म फ्लॉप होती तो वो गायब हो जाते हैं। तो फिर चाहे वो फीमेल सेंट्रिक फिल्में हो या जो है मेल सेंट्रिक फिल्में हो, बड़े बड़े हीरो की फिल्में हो, तो ये एक आम परिदृश्य है। तो ये वीडियो दरअसल मैंने इसीलिए बनाया, आपको ये बताने के लिए कि बॉलीवुड देखिए कैसा बर्ताव करता है डायरेक्टर्स के साथ। सफलता है तो वो मेरी है, लेकिन अगर हम नाकाम हो गए हैं तो हम जो है मुंह छुपाकर जो है भाग जाएंगे, फिर हम सामने नहीं आएंगे। इस मामले में पूरा आप यही देख सकते हैं, पूरे बॉलीवुड के सारे सितारों का यही रवैया है। ये रवैया आपको क्या बताता है? क्योंकि इन्हें पता है कि लोग इस फिल्म को भूल जाएंगे, इनका फेलियर ढक जाएगा, छुप जाएगा और अगली फिल्म के साथ हम वापस आ जाएंगे। और यही वजह है कि इस तरह से चीज़ें जो कारपेट के नीचे जो है बढ़ा दी जाती, धकेल दी जाती हैं, यही वजह है कि ये जो सितारे होते हैं हर फिल्म के साथ में जो मोटी फीस मांगते हैं, अपनी सारी सुविधाओं को बरकरार रखना चाहते हैं कि हमारी फ़ीस बढ़ी रहेगी, हमको सारी सुविधाएं मिलती रहेगी। ये अपने फेलियर की बात नहीं करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों और फैमिली में आगे बढ़ाएं। और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।